बारिश में मोमोज और पानी पूरी खाने बाहर नहीं जाती बहुएं। भाभी, ओ भाभी, जल्दी उठो ना, खिड़की के पास आओ। देखो बाहर कितनी सावन की मस्त बारिश शुरू हो गई है। हाँ प्रिया, मौसम तो एकदम कातिलाना है, पर इस सावन में घर बैठे बैठे मेरी तो हड्डियां जाम हो गई हैं। अरे दीदी, छोड़ो हड्डियों को, जरा हवा में तैरती हुई खुशबू तो सूंघो। ये तो वही खुशबू है ना? हाँ रिया, ये हमारे नुक्कड़ वाले गुप्ता जी के मोमोज की तीखी लाल चटनी की महक है। मेरे मुंह में तो पानी की बाढ़ आ गई भाई। और वो देखो भाभी, सड़क पर पानी पूरी वाला भी ठेला लगा रहा है, वो इमली का खट्टा मीठा पानी। उफ, क्यों इतना तड़पा रही हो प्रिया? क्यों टॉर्चर कर रही हो? हमारा क्या ही फायदा? इस घर में तो जेलर बैठी हैं, लाल चटनी तो दूर, गोलगप्पे का पानी पीना भी गुनाह है इनके सामने। रुक, आज मैं हिम्मत करती हूँ। आज सासू माँ का मूड सुबह से ठीक है। चल हम दोनों बात करते हैं, और आज तो मना कर ही लेंगे। हमें मोमोज और तीखे गोलगप्पे खाने ही हैं। मीरा और रिया जैसे ही दबे पांव बाहर जा रही होती हैं, तभी रसोई से सावित्री और गायत्री हाथ में बेलन और चिमटा लिए चिल्लाते हुए बाहर आती हैं। कहाँ पैर बढ़ाए जा रही हैं दोनों बहुएं हैं? जमीन पर पैर कम और हवा में ज्यादा दिख रही हैं आजकल तुम्हारे। अरे वो माँ जी, बाहर इतनी सुहावनी बारिश हो रही है, हम सोच रहे थे कि बस 5 मिनट के लिए नीचे वो ठेले के पास चले जाएं। ठेले के पास? अपनी इस हालत को भूल गई हो तुम दोनों? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है या सड़कों पर आवारागर्दी के लिए बोला है? अरे चाची जी, आवारागर्दी थोड़ी ना कर रही है, प्रेगनेंसी की वजह से कुछ खट्टा तीखा खाने का मन कर रहा है, बस 2 गोलगप्पे। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, हमारे घर की बहुएं बारिश में मोमोज और पानी पूरी खाने बाहर नहीं जाती। हमारे घर में साफ मना है। माँ जी, हर चीज में रोका टोक, हम कोई बचे हैं क्या? थोड़ा सा खाने से ही क्या ही हो जाएगा? बहस मत करो मीरा, ये भारी पैर हैं तुम दोनों के। अगर पैर कीचड़ में फिसल गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतनी ही चटोरी जीभ का शौक है तो जाओ किचन में और खुद जाके बना लो। चलो अंदर चलो दोनों। सास के मना करने पर दोनों बहुएं गुस्से में अपने अपने कमरों में आ जाती हैं और अपने अपने पतियों को सुनाने लग जाती हैं। सुना आपने, माँ जी ने हमें घर के अंदर ही कैद कर दिया है। सावन की इतनी प्यारी बारिश हो रही है और हम यहाँ 4 दीवारों में बंद हैं। क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? मीरा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बाहर कीचड़ है, फिसलने का डर है, और इस हालत में बाहर का चटपटा खाना सही नहीं है। माँ बस तुम्हारी सुरक्षा की सोच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया के कमरे में भी यही हाल था। रिया देखो, आज तुम लोग शांत रहो। माँ का मूड ठीक नहीं है, ऐसे में बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। कल मौसम ठीक होगा तो हम कहीं और चलेंगे। कल कौन सा सावन का पहला दिन वापस आएगा? माँ जी को तो बस अपनी मर्जी चलानी है, एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारा मन क्या कर रहा है। अपनी पत्नियों के तानों से परेशान होकर राजीव और अमित सावित्री जी और गायत्री जी के पास हॉल में जाते हैं। माँ, मीरा और रिया बहुत परेशान है। बेचारी प्रेगनेंसी में इतना मन चल रहा है उनका। बाहर बारिश हो रही है, उन्हें बस थोड़ी देर टहलना है। थोड़ी ही तो चटपटा खाने का मन है। अगर मैं खुद बाहर से जाकर ले आऊं तो क्या हर्ज है? हाँ माँ, दोनों बहुत उदास हैं। हम देख लेंगे, बस एक बार बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए। बड़ी जल्दी पिघल गए तुम दोनों, अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बाहर देखो बारिश कैसी हो रही है, कीचड़ भरा है, फिसल गई तो क्या तुम लोग जिम्मेदारी लोगे? और ये चटपटे खाने का शौक, ये सब डॉक्टर ने मना किया है। अगर उन्हें इतना ही चटपटा खाने का शौक चढ़ा है तो घर की रसोई किस काम की? कह दो उनसे, अगर अपनी जीभ पर काबू नहीं हो रहा है तो किचन में जाकर खुद मोमोज बनाएं और खाएं। हम बाहर का जहर तो कतई नहीं मंगवाने वाले। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं, साफ कह दिया। घर में बनाना है तो बना लो, वरना चुपचाप कमरे में आराम करो। हम अपनी बहुओं की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। पति अब सर झुकाकर वापस कमरे में जाते हैं। मीरा और रिया दरवाजे पर ही खड़ी उनकी बातें सुन रही होती हैं और पतियों को देखते ही उनका पारा चढ़ जाता है। मतलब अब हमें खुद मेहनत भी करनी पड़ेगी? क्या ये लोग हमें इंसान समझते हैं या मशीन?
चलो दीदी, अब यही करना होगा, लेकिन देखना मैं अपनी मर्जी का ही बनाऊंगी। दोपहर में एक तरफ बाहर बारिश हो रही थी, वहीं रसोई में मीरा और रिया पसीने से बेहाल होकर मोमोज के लिए मैदा गूंद रही थी। हद करके रख दी है इस बुढ़िया ने। अपनी बेटी प्रिया को तो आराम से कमरे में बैठा दिया और हमें इस तपती रसोई में झोंक दिया। खुद आराम से बैठी है एसी के नीचे ठाट से चौधरी बनके। हाँ दीदी, सब चल रहा होता है इनका। खुद का पेट तो हमेशा खराब रहता है, बाहर का कुछ हजम होता नहीं, इसीलिए हमारे पकवानों पर भी ताला लगा दिया। तभी पीछे से सावित्री और गायत्री अचानक आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ बहुओं? बड़ा सुस्त रफ्तार से हाथ चल रहा है और जुबान तो बहुत तेज चल रही है। मैदा अच्छे से गूंथना, वरना मोमोज सख्त बनेंगे। और हाँ, चटनी में मिर्च जरा कम रखना, हमें ज्यादा तीखा पसंद नहीं। हाँ, खुद ही आकर उड़ेंगी और हमारे यहाँ दब निकल रहा है। खाने हमें दिया नहीं और हम अपने 2 मोमोज के चक्कर में इस पूरे कुनबे के लिए बनाएंगे। क्यों, क्या बुदबुदा रही हो मीरा? जरा तेज बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, हम भी तो सुने क्या बोल रही हो। अरे कुछ नहीं चाची जी, वो कह रही थी कि चटनी ना बहुत अच्छी बनेगी, हम बहुत अच्छी बनाएंगे, आप चिंता मत करो। 2 घंटे बाद दोनों ने मिलकर खूब सारे मोमोज, उसकी लाल चटनी और खूब सारे गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी तैयार किया है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मोमोज और गोलगप्पे खाने के लिए बैठा होता है। तभी सावित्री जी उनकी प्लेट में सिर्फ 2 मोमोज रखती हैं। हम दोनों ने इतनी सारी गर्मी में परेशान होकर इतने सारे मोमोज और गोलगप्पे बनाए थे और हमें सिर्फ 2 दिए। लो खाओ, ये मैदा का बना है और लहसुन की चटनी बहुत गर्म और तीखी होती है। तुम दोनों के लिए ज्यादा खाना ठीक नहीं है। खाना खत्म होने के बाद दोनों बहुएं बर्तन समेटते हुए बड़बड़ाती हैं। हाथ करके रखती है, चटोरी जीभ खुद की थी। दोनों सासी, मेरी ननंद और बेटों के साथ मिलकर सब साफ कर गई और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। और ये पतियों के परिवार से तो भगवान ही बचाए। अपने पति से कुछ कहूंगी नहीं, बुद्धू है मेरा पति तो। जब देखो एक बार खाने के लिए बोला और हमारी जान आफत में फंसा दी। अगली सुबह रिया और मीरा तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती हैं और तेज कदमों से खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं। रिया, आज तो लगता है कि ये सासू माँ सो रही हैं। चलो आज बालकनी में चाय पियेंगे। हाँ दीदी, आज बहुत मन हल्का लग रहा है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों के बीच तक पहुंचती हैं, नीचे हॉल में खड़ी सावित्री और गायत्री जोर से चिल्ला पड़ती हैं। रुक जाओ, रुको वहीं। कहाँ भाग रही हो दोनों? इतनी तेज सीढ़ियों से उतर रही हो जैसे घर में आग लगी हो। ये क्या तरीका है? कितनी बार बोला है तुम दोनों को कि आराम से चला करो। क्यों, पैरों में पंख लगे हैं क्या? तुम्हारी इस भागदौड़ में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या तुम लोग जिम्मेदारी लोगी? माँ जी, बस नीचे आ रहे थे। नीचे आने की क्या जल्दी थी? घर में बस छूट रही है क्या? ऊपर जाओ, आराम करो और जब हम कहें तभी बाहर निकला करो। हर वक्त पैरों में जकरी बांधकर घूमती रहती हो। मीरा और रिया मुंह बनाकर अपने अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। हद करती इस बुढ़िया ने तो, जीना हराम करके रख दिया है। ये खाओ मत, वो पहनो मत, ऐसे चलो मत, वैसे मत बैठो। क्या हम इंसान हैं या कोई खिलौना? दीदी बर्दाश्त के बाहर है। ये फलाना ढिमकाना बंद होना चाहिए। दोनों बहुएं अपने कमरे में वापस जाकर दरवाजा जोर से बंद कर लेती हैं। दोपहर के समय सावित्री जी और गायत्री जी बाजार जाती हैं और कपड़ों की दुकान पर जाकर सूट पसंद करने लगती हैं। ये सब नहीं चाहिए, बहुओं के लिए कुछ ऐसा दिखाओ जो एकदम ढीला हो, बिना फिटिंग का। अरे माता जी, आजकल तो बहुएं फिटिंग वाली साड़ियां मांगती हैं। ये देखिए नई वैरायटी। हमें नहीं सिखाना क्या पहनना है, हमें ऐसे सूट दिखाओ जिसमें शरीर को आराम मिले। जी ठीक है, जैसा आप कहें। दुकानदार कई सारे ओवरसाइज सूट दिखाता है। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल तंबू जैसा। इसे पहनेंगी तो अपनी मौज मस्ती भूलकर घर में आराम करेंगी। दोनों सासें बड़ी खुशी से ढीले ढाले सूट खरीद कर घर लाती हैं। वहीं घर में दोनों बहुएं साड़ी में खुद को शीशे में देख रही थीं। तभी सावित्री और गायत्री बड़े बड़े झोले लेकर उनके कमरे में आती हैं। अभी भी वही साड़ी? अरे ये क्या चिपकी हुई साड़ी पहन रखी है, शरीर को जकड़ रखा है। सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही होगी, उतारो इसे अभी। हाँ बिल्कुल, ये देखो हम बाजार से तुम्हारे लिए ढेर सारे सूट लाए हैं। अब से ये साड़ियां बंद, ढीले ढाले कॉटन के सूट पहना करो, गर्मी में आराम रहेगा।
सावित्री झोले से एक के बाद एक बेहद ढीले सूट निकालकर उनके सामने रखती है। माँ जी, ये क्या है? ये तो तंबू लग रहे हैं। इन्हें पहनकर तो हम झूला बाबा जैसी दिखेंगी। सच कह रही हैं दीदी, हम शादी के बाद सजना संवरना छोड़ दें क्या? ये सूट पहनकर तो हम बिल्कुल मोटी और बेडौल लगेंगी। आप हमारा फिगर खराब करना चाहती हैं क्या? फिगर? इतनी गर्मी में तुम्हें फिगर की पड़ी है? ये सूट ढीले है तो क्या हुआ, आरामदायक तो है। गर्मी में पसीने से तरबतर रहोगी तो बीमार पड़ोगी। तुम दोनों को तो बस सज धज कर बाहर की हवा खानी है। ये साड़ी वाड़ी छोड़ो और अभी के अभी जाकर ये सूट पहनो। सासें फरमान सुनाकर वहां से चली जाती हैं। मीरा और रिया गुस्से में बेड पर पड़े उन ढीले सूटों को देख रही हैं। देख रिया, खुद तो सजी धजी रहती है और हमें इस तंबू में कैद करना चाहती है। अपनी मर्जी का एक कपड़ा भी नहीं पहनने देंगी ये हमें। दीदी, ये साड़ियां हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आने दो हमारे पतियों को, आज रात हम उन्हीं से बात करेंगे। रात के समय पतियों के आने के बाद मीरा और रिया बिस्तर पर बैठकर रो रही हैं, जबकि उनके पति राजीव और अमित उन्हें समझा रहे हैं। देखा राजीव, आज वो सूट ले आई। क्या मेरा कोई मन नहीं है क्या? क्या सजना संवरना गुनाह है? मुझे बस अपनी साड़ियां पहननी है। मीरा प्लीज, माँ को बुरा लगेगा। बस कुछ दिन की तो बात है, पहन लो ना ढीले कपड़े। मैं आज घुट-घुट के मर जाऊंगी। राजीव, तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मोमोज के लिए 3 घंटे रसोई में खड़ा रखा, अब चलने पर रोक, कपड़ों पर रोक, यहाँ तक कि पानी पीने पर भी पहरा है। क्या मैं इस घर में एक इंसान हूँ या कोई खिलौना? मीरा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बाहर का खाना इस मौसम में सच में खराब होता है। माँ बस तुम्हारी फिक्र करती हैं। फिक्र नहीं, ये मेरा दम घोट रही। तुम तो बस अपनी माँ के चमचे हो। तुम्हें मेरी तकलीफ कभी नहीं दिखेगी। अगर मुझे कल कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला ना, तो मैं जान दे दूंगी। मेरा मन तरस गया है अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए। दूसरी तरफ रिया के कमरे में भी ठीक वैसा ही ड्रामा चल रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी मम्मी खिड़की के बाहर छिपकर मेरी जासूसी करती है। जैसे ही मैं थोड़ा चैन से बैठती हूँ, वो चिल्लाने आ जाती है। मुझे तो लगता है इस घर में प्रेग्नेंट होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। अरे बाबा, माँ का स्वभाव थोड़ा कड़क है। वो अपनी आदत से मजबूर हैं। वो तुमसे प्यार भी तो करती हैं। प्यार? ये प्यार नहीं, कैद है। अच्छा चलो, अब गुस्सा थूको। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी तकलीफ। कल मैं तुम्हारे लिए चुपके से कुछ अच्छा सा मंगवा दूंगा। बस अब सो जाओ। दोनों बहुएं अपने पति से लड़ झगड़ कर गुस्से में करवट लेकर सो जाती हैं। अगली सुबह 6 बजे बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मीरा और रिया सोकर उठती हैं तो उन्हें पूरा घर खाली महसूस होता है। रिया, देखना जरा, राजीव और अमित कहाँ हैं? सुबह सुबह कहीं दिख नहीं रहे। हाँ दीदी, प्रिया भी गायब है। सब लोग गए कहाँ? तभी उन्हें छत की तरफ से ठहाकों और चाय की चुस्कियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो समझ जाती हैं कि सब ऊपर हैं। अरे, आप सब ऊपर हो? मौसम इतना सुहाना है, हम भी ऊपर आ रहे हैं। छत पर सावित्री और गायत्री आराम से कुर्सियों पर बैठी हैं। ससुर जी, सुरेश और रमेश टीन शेड के नीचे अखबार पढ़ रहे हैं और राजीव, अमित और प्रिया मस्ती में बातें कर रही हैं। मीरा और रिया जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने के लिए कदम बढ़ाती हैं, सावित्री की आवाज गूंजती है। नहीं, नीचे ही रखो, कोई ऊपर नहीं आएगा। नीचे बैठो चुपचाप, मैं आ रही हूँ नीचे। छत पर बहुत फिसलन है, तुम दोनों का ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई माँ जी? आप सब लोग ऊपर मजे कर रहे हैं, चाय नाश्ता चल रहा है और हम नीचे बैठे सड़े? हम भी ऊपर आएंगे। सावित्री और गायत्री तुरंत डंडा लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचती हैं। उनके तेवर देखकर बहुओं को वहीं रुकना पड़ता है। बहुत बोल रही हो आजकल। हमने कहा ना नीचे जाओ। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से हैं, पर तुम लोगों के लिए ये छत नो गो जोन है। यहाँ फिसल गई तो क्या होगा? भागो यहाँ से, नीचे जाओ। हद है, अपने बच्चों को और अपने पति को तो ऊपर बिठा कर रखा है और हमें नीचे कैद करके रखा है। क्या हम इस घर का हिस्सा नहीं है? हम कोई अपराधी हैं क्या? अपराधी हो तुम दोनों, अपनी सेहत की। तुम्हारी चटोरी जीप और ये बदतमीजियां हमें परेशान कर रही हैं। नीचे जाओ चुपचाप। मीरा और रिया बेबस होकर नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। उसी शाम सावित्री और गायत्री महिला मंडल के कीर्तन में जाने के लिए तैयार होकर निकल रही हैं। मीरा और रिया अपने कमरे की खिड़की से सांसों को जाते हुए देखती हैं। सुन रिया, दोनों बुढ़िया मंदिर निकल गई हैं। अगले 3 घंटे तक तो वापस आने वाली नहीं है। पापा जी भी अपने अखबार में डूब गए हैं, यही मौका है। हाँ दीदी, लेकिन प्रिया, वो ननंद रानी घर में ही है। अगर उसने माँ जी को बता दिया तो?
मीरा तुरंत प्रिया के कमरे में जाती है जहां वो आईने के सामने खड़ी है। सुन प्रिया, इधर आ। वो मेरे नए वाले सैंडल्स तुझे बहुत पसंद थे ना, जो माँ जी ने मुझे पहनकर बाहर जाने से मना किया था। सच में भाभी, क्या वो मुझे मिल जाएंगे? हाँ, बस एक डील है। आज तू कुछ नहीं जानती और माँ को कुछ नहीं बताएगी, बदले में वो सैंडल्स तेरे। डील डन। लेकिन भाभी, वो नीली वाली ड्रेस भी चाहिए, लालची कहीं की। ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अपने कमरे में रील बनाने जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्रिया के कमरे में जाते ही मीरा और रिया फोन पर जोमेटो ओपन करती हैं। मैंने जोमेटो पर डबल चीज मोमोज और एक्स्ट्रा तीखी पानी पूरी ऑर्डर कर दिया है, बस 20 मिनट में आ रहा है। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। 20 मिनट बाद गेट पर घंटी बजती है। दोनों भागकर पार्सल लेती हैं और अपने अपने कमरे में छिपकर चटकारे लेकर खाने लगती हैं। खाने की कुछ ही देर बाद मौसम का मिजाज और बहुओं का हाल दोनों बिगड़ने लगता है। दीदी, पेट में बहुत तेज मरोड़ हो रही है। ये मोमोज को ज्यादा ही तीखे थे क्या? आर्या, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे पेट में आग लग गई हो। तभी सावित्री और गायत्री घर पर आती हैं और कमरे में खुशबू और बहुओं के चेहरे पर पसीने को देखकर वो सब समझ जाती हैं। ये कैसी गंध है? मैंने 100 बार कहा था कि बारिश में मोमोज और बाहर का खाना हमारे घर में नहीं आएगा। तुम लोगों ने कुछ खाया है ना? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं मम्मी जी, हमने कुछ नहीं खाया, बस वो घर का बना खाना थोड़ा मसालेदार हो गया था। मीरा और रिया पेट के दर्द से तड़प रही हैं। बारिश इतनी तेज है कि डॉक्टर को बुलाना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर ने बाहर का खाना न खाने और आराम करने की सलाह दी है। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ठीक हो जाती हैं। तभी मीरा, रिया, घर की सब्जी खत्म हो गई है, जाओ पास वाली मंडी से सब्जी ले आओ, लेकिन याद रखना सीधे मंडी जाना और सीधे घर आना। किसी ठेले या दुकान पर रुकी तो खैर नहीं। मीरा और रिया मंडी तो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वहां गोलगप्पे की महक आती है उनका मन फिर से फिसल जाता है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाती हैं और जल्दी जल्दी में 2-2 गोलगप्पे खा लेती हैं और घर जाते ही मीरा का अचानक से जी मिचलाने लगता है और वो बाथरूम की तरफ भागती है। ये क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थी, अचानक ये उल्टी। क्या फिर से बाहर का कुछ खाया है? मुझे डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने साफ कहा था कि ये पेट की खराबी इन्फेक्शन की वजह से है। मुझे सब समझ आ गया, तुम दोनों फिर बाहर का जहर खा कर आई हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 2 दिन पहले मौत के मुंह से निकल कर आई हो और फिर वही हरकतें। क्या तुम दोनों पागल हो गई हो? बुढ़िया पागल हो गई है, अपनी हर बात को सिर पर चढ़ाकर बैठी है। क्या हम सांस भी नहीं ले सकते? दोनों बहुएं अपना गुस्सा शांत करने के लिए बालकनी में जाकर ठंडी हवा में बैठ जाती हैं। सावित्री उन्हें देखते ही आग बबूला होकर वहां पहुंच जाती है। ये क्या तमाशा है? यहाँ क्यों बैठी हो? बाहर की हवा का शौक है? चलो अंदर। माँ जी, बस थोड़ी देर बैठने दीजिए, हम कैद में नहीं हैं। तुम लोग कैद की ही हो। जब तक अकल ठिकाने नहीं आती, अब इस घर के अंदर ही रहोगी। सावित्री और गायत्री दोनों बहुओं को खींचकर कमरे के अंदर ले जाती हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं और दोनों बहू पुरानी यादों में खो जाती हैं। यार रिया, क्या जिंदगी हो गई है ना हमारी। पहले हम दोनों कितने मजे करते थे। मीरा और रिया की आंखों के सामने उनके मायके की यादें आने लगती हैं। 15 साल की मीरा और 15 साल की रिया अपनी सहेलियों के साथ बारिश में भीग रही है। अरे देखो, सबसे पहले जो गेट तक पहुंचेगा वो जीतेगा। अरे मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। मीरा और रिया खिलखिलाकर भागती हैं। उनके पैरों के नीचे से पानी उछलकर उनके चेहरों पर पड़ता है। यार क्या दिन थे ना वो। हाँ यार, याद है वो मसूरी की पहाड़ियाँ, जब पापा अपनी कार से हम बेटियों को नीचे उतारते हैं। पापा, यहाँ तो गर्मा गर्म मोमोज और ये लाल चटनी बहुत ज्यादा तीखी लग रही है। मैं तो अपनी पसंद की लाल चटनी और मोमोज लूंगी। ठीक है, आज कोई डाइट नहीं, आज सिर्फ मस्ती है। तीनों हंसते हंसते मोमोज का लुत्फ उठा रहे हैं। यार दीदी, हमने क्या क्या सोचा था बड़े होकर हम ऐसी ही दुनिया घूमेंगे जहां हमें कोई रोकने वाला ना हो। हाँ बहन, वो दिन, माँ के हाथों का खाना, पापा की वो परमिशन। वहां तो बारिश हमारे लिए त्योहार थी और यहाँ तो बारिश मौत का दूसरा नाम बन गई है। दीदी, वहां तो हम पंछी थे, यहाँ तो हम पंजरे में बंद के हो गए तोते हैं, जिन्हें सिर्फ दाना पानी मिलता है और न मना है। काश हम वापस उस दुनिया में जा पाते जहाँ सावन का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुशी होती थी।
उस दिन दोनों बहनें काफी दुखी होती हैं और उनकी हालत देखकर राजीव और अमित अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए छुपकर बाजार से ढेर सारे मोमोज और तीखी चटनी लेकर आ रहे होते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और दोनों पति दबे पांव भीगते हुए घर में दाखिल होते हैं। मीरा, देखो मैं ले आया। बाहर बहुत तेज बारिश है, कोई देख नहीं पाएगा। जल्दी से इसे कमरे में ले जाओ। अमित, तुम सच में बेस्ट हो। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, इससे पहले कि माँ जी को भनक लगे। जैसे ही वो हॉल से गुजरते हैं, रसोई से सावित्री और गायत्री बाहर आती हैं। रुको, ये खुशबू कैसी है? राजीव, अमित, तुम दोनों के हाथ में क्या है? दिखाओ ये बैग, कहीं फिर से वहीं बाहर का जहर तो नहीं ले आए हो? माँ, वो बस थोड़ा सा। मैंने कहा था ना, इस घर में ये नहीं आएगा। तुम लोग पागल हो गई हो क्या? अभी 2 दिन पहले अस्पताल से आए हो और फिर वही गलती। सावित्री बैग खोलती है और अंदर से गरम मोमोज और तीखी चटनी का पैकेट निकलता है। बहुत शौक है ना बाहर का खाने का। आज मैं तुम्हारी ये जिद हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। सावित्री जोर से खिड़की खोलती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। वो उन गर्मा गर्म मोमोज और चटनी के पैकेट को सीधे बाहर कीचड़ में फेंक देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? हमारी मेहनत, हमारा पैसा और हमारा मन सब नाली में बहा दिया। आप तो इंसानियत भूल चुकी हैं। क्या एक पल के लिए भी आपको हमारा मन दिखाई नहीं देता? जो तुम्हें मौत के करीब ले जाए उसे बचाना ही बेवकूफी है। अगर आज तुम हमें गालियां दे रही हो तो कल हमारी जान बचाकर शुक्रिया भी कहोगी। चलो सब अंदर। पति सिर झुकाकर खड़े रह जाते हैं। मीरा और रिया फिर से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। अब शाम के समय बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। ससुर जी और सासें अपने कमरों में दोपहर की झपकी ले रहे हैं। बालकनी में मीरा और रिया बैठी हैं। तभी उन्हें नीचे सड़क पर मोमोज और पानी पूरी का ठेला दिखाई देता है। यार रिया, देख लीजिए लोग कैसे मजे से गर्मा गर्म मोमोज खा रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है अभी छलांग लगा दूं। सच में दीदी, ये सासें तो हमें इंसान समझती ही नहीं है। प्रेगनेंसी में इतना तरसाना क्या जायज है? बच्चे की भी लार टपक रही होगी अंदर। यार आज बहुत हो चुका। माँ जी ने मना किया है, पर मैं तो जाऊंगी। देखती हूँ आज हमें कैसे रोकती हैं। चलो चुपचाप निकलते हैं। लेकिन बारिश बहुत तेज है, वो देख लेंगी तो क्या कहेंगी? कहने दो, हमारी क्या कोई जिंदगी नहीं है? चल बिना बताए चलते हैं, देखते हैं क्या डांट पड़ती है। दोनों बहुएं भारी बारिश में छाता लेकर दबे पांव घर से निकलकर गली के मोड़ तक पहुंचती हैं। वहां मोहल्ले की 3-4 पड़ोसनी भी खड़ी हुई थी। अरे बहुओं, तुम दोनों आज बाहर कैसे? तुम्हारी सासों ने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ है ना? हाँ बहन, ताज्जुब की बात है। आखिर ऐसी हालत में ये बहुएं बाहर कैसे आ गईं? हाँ बहन, इनके घर की कहानी कौन नहीं जानता। लेकिन बहू, आराम से जाना जरा। अरे नहीं आंटी, आप चिंता मत करो। वो बस बारिश का मौसम था तो मन कर गया खाने का। खाओ खाओ। हाँ हाँ, वैसे भी इनकी सासों ने तो हिदायत दे रखी होगी कि बाहर कदम रखा तो खैर नहीं। पर चलो आज तुम लोग मजे कर लो। मीरा और रिया तेजी से मोमोज के ठेले वाले के पास पहुंचती हैं। भैया जल्दी से 2 प्लेट मोमोज और ढेर सारी तीखी पानी पूरी लगा दो। अरे मैडम, इतनी तेज बारिश में आप लोग आराम से खाइएगा। टसका लग गया तो आफत हो जाएगी। दोनों बहुएं मजे से मोमोज और गोलगप्पे ठूस रही हैं। आसपास के लोग उन्हें देखकर मुंह बना रहे थे। कैसे जानवरों की तरह खा रही हैं, जैसे कभी खाने को ही नहीं मिला। हाँ, और नहीं तो क्या, जाने कब से भूखी है। एक तरफ दोनों बहुएं जल्दी जल्दी मोमोज और गोलगप्पे खाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अचानक से सावित्री जी और गायत्री जी की आंख खुल जाती है। अरे मीरा, रिया, कोई है? पानी देना जरा। अरे रिया, मीरा। कई बार कहने पर भी जब दोनों सास में से किसी को भी कोई जवाब नहीं मिलता, तब सावित्री जी उठकर बाहर आती हैं और प्रिया को आवाज लगाती हैं। रिया, ये दोनों बहुएं कहाँ हैं? दोनों कमरे में नहीं हैं? मम्मी मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। बताती है कि नहीं, वरना अभी ये बेलन सर पर बजेगा। माँ भी थोड़ी देर पहले तो बालकनी में बैठी हुई थी। अब वो शायद गली के मोड़ पर गोलगप्पे खाने गई हैं। मैंने अभी ठेले की आवाज सुनी थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में जिसका डर था वही हुआ। जल्दी चलो गायत्री बहन, आओ जल्दी आओ। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बारिश बहुत तेज है। मीरा और रिया ठेले पर मजे से मोमोज खा रही हैं। दोनों साथ छाता लेकर बाहर पागलों की तरह उन्हें ढूंढते ढूंढते आ रही हैं।
भैया जल्दी से 2 प्लेट मोमोज और कर दो। और रिया तू जल्दी खा, इससे पहले कि कोई आ जाए। हाँ दीदी, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद तो घर की जेल में कभी भी नहीं मिला। अरे बहन जी आराम से खाओ, बहुत ज्यादा तीखा है, ठसका न लग जाए। दोनों तेजी से खाने में लगी हुई होती हैं। तभी पीछे से गायत्री जी और सावित्री जी की आवाज आती है। रुको, हटो उस ठेले से, कीचड़ में खड़ी हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? उठो उठो यहाँ से, रुको मैं आती हूँ। गायत्री और सावित्री जी को देखकर रिया और मीरा की हालत खराब हो जाती है और वो डर कर कांपने लगती हैं। यार मीरा, भागो यहाँ से वरना आज ही बैंड बजा देंगे। हाँ यार जल्दी चल। दोनों बहुत तेजी से सासू को देखकर भागने लगती हैं। तभी भागते समय रिया का पैर गहरे गड्ढे में फंस जाता है। माँ जी बचाओ, मैं गिर जाऊंगी। बहू तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। सावित्री खुद की जान की परवाह किए बिना रिया की पीठ के नीचे अपनी पीठ लगा देती है। सावित्री जमीन पर गिरती है, कोहनी से खून निकलने लगता है, लेकिन रिया को जमीन से छूने नहीं देती। माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज मरोड़ उठ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बचाओ। गायत्री एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ जी, ये आपने क्या किया? बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। दोनों को जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में जाकर सावित्री जी की भी मरहम पट्टी की जाती है। सावित्री जी और गायत्री जी हॉस्पिटल में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। तभी दोनों बहुओं के पति सावित्री और गायत्री को कोस रहे हैं। अगर आज मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ ना माँ, तो मैं इस घर का मुंह नहीं देखूंगा। आपकी इस सनक ने सब बर्बाद कर दिया। माँ, इतनी नफरत क्यों करती हो हमारी खुशियों से? क्या बिगाड़ा था रिया ने? अरे चुप रहो, जिस माँ को तुम कोस रहे हो उन्हीं की वजह से तुम्हारे बच्चे आज जिंदा है। राजीव और अमित दोनों अपनी माँ को कोस रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, स्थिति बहुत नाजुक थी। रिया जी के पेट में जो झटका लगा था उससे अबॉर्शन पक्का था, पर सही समय पर उन्हें नीचे गिरने से बचा लिया गया, जिससे अंदरूनी चोट नहीं आई। मीरा जी को बाहर के गंदे पानी की वजह से फूड पॉइजनिंग है। अभी दोनों होश में हैं, आप मिल सकते हैं। पूरा परिवार वार्ड में आता है और अपनी सासों को देखते ही मीरा मुंह फेर लेती है। आ गई आप दोनों हमारा तमाशा देखने। आपकी वजह से आज हमें इस बेड पर पड़े हुए हैं। चाची जी, अगर आपने हमें प्यार से जीने दिया होता तो हम क्यों भागते? आप दोनों के दिल पत्थर के हैं। रिया और मीरा भी गायत्री जी और सावित्री जी के ऊपर इल्जाम लगा रही होती हैं। तभी रमेश जी जोर से चिल्लाकर उन्हें चुप करा देते हैं। बस बहुत सुन लिया तुम दोनों बदतमीज लड़कियों का। आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारी जिद थी। पापा, आप माँ की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं, सच बता रहा हूं। आज जो तुमने देखा वो तुम्हारी सासों का खौफ है। तुम्हें पता है इस घर में 15 साल पहले तुम्हारी छोटी चाची कविता थी, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह चटोरी थी। कविता चाची, पर उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उस घर का सबसे काला दिन था। एक बार सावन की ऐसी ही बारिश में उसने छुपकर बाहर का खाना खाया, जिससे उसे इन्फेक्शन हुआ और उसका मिसकैरेज हो गया। फिर उसने दूसरी बार छुपकर बाहर जाने की जिद की, पर उस दिन वो छत से भागते हुए सीढ़ियों से ऐसी लुढ़की कि उसके पेट में गंभीर चोट आई। और तीसरी बार उसने हद पार कर दी। उसने सावित्री और गायत्री को बिना बताए बाहर जाकर चाट खाने की कोशिश की। वहां उसका पैर फिसला और वो पेट के बल सड़क पर गिरी। बच्चा तो मरा ही, कविता भी तड़प तड़प कर मर गई। उसी सदमे में मेरे भाई ने भी जान दे दी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। मीरा और रिया का दिल दहल जाता है। मीरा, रिया, मेरा खड़ा होना, तुम्हें रसोई में काम में लगाना, तुम्हारा ध्यान भटकाना, वो नफरत नहीं थी, वो खौफ था। जब भी मैं तुम्हें सीढ़ियों पर भागती हुई या बाहर जाने की जिद करती देखती हूँ, मुझे कविता के खून से सनी लाश याद आ जाती है। मुझे लगा कि अगर मैंने शक्ति नहीं दिखाई तो मैं अपने बच्चों को फिर से खो दूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी अंधी थी। आपने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया, मुझे माफ कर दीजिए। चाची जी, हम बहुत बड़ी गुनहगार हैं, हमें इस पाप की सजा दे दीजिए, पर हमसे नफरत मत कीजिए। पगलियां कहीं की, माँ कभी बच्चों से नफरत करती है क्या? चलो अब रोना बंद करो।
दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती हैं और 6 महीने बाद दोनों के बच्चे 6 महीने के हो चुके होते हैं। आज घर की रसोई में हंसी और मसालों की खुशबू आ रही है। सावित्री और गायत्री अपने हाथों से गोलगप्पे तल रही हैं। माँ जी, क्या अगले साल की बारिश में हम सब बाहर पानीपुरी खा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, अगली बारिश में हम सब साथ मिलकर खाएंगे, मजे से खाएंगे। अब तो कोई रोक टोक नहीं, बस साथ में मजे हैं। पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता है। तो दर्शकों, क्या सावित्री और गायत्री का डर सही था और उन्होंने मीरा और रिया को बारिश में बाहर जाने और बारिश में बाहर का खाने का जो मना किया था, क्या ये सही था? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।